नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कोरोना से पूरा देश कराह रहा है। कोरोना रोज खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज कोरोना के आंकड़े फिर 2 लाख पार हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 61,695 केस सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 22,339 मामले सामने आए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना विस्फोट जारी है। यहां 24 घंटे में 16,699 मामले आए, जो काफी भयावह हैं। सबसे पहले पूरे देश का हाल आपको बता देती हूं, क्योंकि देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। एक दिन में केस 2 लाख के पार हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में 2,16,642 नए कोरोना मरीज और 24 घंटे में कोरोना से 1,182 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 15,63,588 हैं। और महाराष्ट्र में विकराल हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण। एक दिन में 61,695 नए मरीज सामने आ गए हैं। 349 लोगों की फिर जान ले ली है। इस डेडली वायरस ने मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पुणे में कोरोना के 9,961 नए केस सामने आए हैं। 59 लोगों की जान चली गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के 8,209 नए मरीज मिले हैं। 50 लोगों की अकेले मुंबई में जान ले ली है कोरोना ने। और मुंबई में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। मुंबई के दहिसर कोविड सेंटर से अश्विनी पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। नतीजा यह है कि अस्पतालों में अब बेड कम पड़ने लगे हैं। इस वक्त मैं दहिसर कोविड सेंटर में हूं। आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये अलग अलग जो सेक्शंस बनाए गए हैं दहिसर कोविड सेंटर में। करीब 15 दिन पहले जब हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी तो ये तमाम बेड खाली नज़र आ रहे थे, लेकिन अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज़्यादातर बेड भरे हुए हैं। देखिए, ये स्क्रीन पे आप देखिए, पूरा का पूरा जो बेड भरा हुआ है। हमें आगे भी दिखाते रहिए कि किस तरह से ये पूरे बेड ऑक्यूपाई हो चुके हैं। लोगों के तादाद, जो मरीजों की तादाद है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मेरे साथ यहाँ की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ग्रीष्मा हैं। ग्रीष्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि स्थिति हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बदतर होती जा रही है कि फिलहाल तो हमारे जितने बेड्स हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं। अगर हम देखा जाए तो फरवरी के लास्ट तक हमारे पास एक दिन में सिर्फ कम से कम 10 से 20 पेशेंट आते थे, पर जैसे ही हम देख रहे हैं कि तादाद में बढ़ रहे हैं, हमारे पास डेली 70 to 80 पेशेंट्स आ रहे हैं। कभी कभी 103, 105 भी हमने आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पहले जो कोरोना संक्रमित लोग होते थे और अभी में जो हो रहे हैं उसमें कुछ क्या फ़र्क दिख रहा है, क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर कुछ आप बता सकें तो। देखिए, पहले कैसा रहता था कि जो कोरोना के सिम्टम्स थे उनको सिर्फ सर्दी खांसी होती थी, एडमिट होते थे और वो तुरंत ठीक भी हो जाते थे, जो हम पहला वेव की बात करें। पर जैसे ही ये सेकेंड वेव चालू हुआ है, उसमें वॉमिटिंग, लूज मोशन से बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गया है। और अब आपको यूपी का हाल बताएं, उससे पहले देश के 6 राज्यों में हालात बद से बदतर हो गए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आपके सामने इन राज्यों के आंकड़े मौजूद है। ये 6 राज्य जहां पे आंकड़े कैसे आसमान को छू रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस पर एक नजर डालिए। महाराष्ट्र की बात करें तो 61,695 नए केस यहां पर मिले हैं। वहीं यूपी में 22,339 नए मामले हैं। दिल्ली में 16,699 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 15,256 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं कर्नाटक में 14,738 नए केस हैं। मध्य प्रदेश में 10,166 नए कोरोना के मामले मिले हैं। बड़ी खबर है, यूपी में कोरोना विस्फोट जारी है। एक दिन में 22,339 नए केस मिले हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 104 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,177 केस मिले हैं और 26 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के 10 जिलों में कोरोना कर्फ्यू का समय भी बदला गया है। 10 जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। तो हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं कि सख्तियां, पाबंदियां बरती जा रही हैं ताकि कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया जा सके।
और लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, बहुत बुरा हाल है यूपी का, हर दिन केसेस की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार के पास क्या योजना है, प्रशासन क्या एहतियात बरत रही है, लोगों को कैसे जागरूक कर रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और अभी कल फैसला लिया गया, यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स को, बलरामपुर हॉस्पिटल और KGMU, उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी दिक्कत हो रही है कि बेड की कमी पड़ रही है। और हम रात भर, हमने कल यहाँ पर जगह जगह हम गए, हॉस्पिटल्स में गए, रात में हॉस्पिटल से मारामारी मची हुई थी। यहाँ जो शमशान गृह है वहाँ रात में चिताएँ जल रही हैं। तो वाकई लखनऊ में हालात बहुत ख़राब हैं और अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन पाया है जिससे कि जिसको भी जांच करानी हो उसको तुरंत जांच का अवसर मिले और जिसको भर्ती होना हो उसको बेड मिल जाए। वो मैकेनिज्म अभी भी सरकार नहीं बना पाई है यहाँ पर। जी अभिषेक, इसके अलावा जानकारी लगातार लखनऊ से खास तौर पर यह मिल रही है कि आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मौत के आंकड़े कुछ और हैं, दिखाए कुछ जा रहे हैं, जांच के आंकड़े जो हैं वो भी सही तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं। इस पर प्रशासन क्या कह रहा है, सफाई क्या है? देखिए, ये एकदम क्लियर है कि मौत के आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं। प्रशासन उसकी कवायद कर रहा है, ये दिख रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर जो वैकुंठ धाम है, भैंसा कुंड, यहीं पर जो आंकड़ा है, जितने यहाँ पर अंतिम संस्कार हुए हैं, सरकार पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा बता रही है उससे ज्यादा आंकड़ा तो यही भैंसा कुंड लखनऊ में एक शमशान गृह का आंकड़ा है। बिल्कुल, ये अंतर समझिए, ये फर्क है। और दूसरी बात ये है कि जांच के लिए भी ये दिक्कत हो रही है कि जांच के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, जांच नहीं हो रही है कई जगहों से। और जहां हो रही वहां इतना टाइम लग रहा है कि इंसान बदहाल हो जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिज्म ही सरकार नहीं बना पाई और अभी तक वही बदहाली है यहाँ पर। जी तो देखिए, उत्तर प्रदेश का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही हमारे तमाम संवाददाता भी बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली की भी बात करेंगे, जहां कोरोना बेकाबू हो रखा है। 24 घंटे में 16,699 नए मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में 112 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 23 नवंबर के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मौत रिकॉर्ड की गई। आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। आज रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू लागू रहने वाला है। दिल्ली में कोरोना के 54,309 एक्टिव केस हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए दिल्ली में खास तैयारियां की जा रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से तैयारी की जा रही है। जैसे कि बैंक्वेट हॉल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है ताकि लोगों को लिया जा सके इलाज के लिए। DRDO का 500 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार है और रेलवे कोच में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। और इसकी वजह यह है कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश की राजधानी में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। 16,699 केस 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।